जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने 145% टैरिफ चाइना पर लगाया है। ये हैरानकुन है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने पूरी दुनिया की मार्केट्स में हलचल मचा दी है। ये कोई मामूली कदम नहीं, इसके असरात दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये टैरिफ्स क्यों लगाए गए, यानी इसके पीछे अमेरिका के क्या मकासद हैं और चाइना, अमेरिका और आम आदमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम मालूमात आप तक पहुंच सकें। अमेरिका ने लिबरेशन डे पॉलिसी के तहत चीनी मसनूआत पर 145% तक टैरिफ्स लगाए ताकि अमेरिकी सनत को फरोग दिया जा सके। चीन ने भी जवाबन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगाए, जिससे ज़राई और तवानाई के शोबे खास तौर पर मुतासिर होंगे। इसके साथ साथ चाइना के प्रेसिडेंट का मौकिफ भी सामने आ गया है। चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इनकी कौम अमेरिकी टैरिफ से खौफजदा नहीं है। चीन ब्लैकमेल नहीं होगा। प्रेसिडेंट ने मजीद कहा, ट्रेड वार में कोई भी फातेह नहीं होता और दुनिया के खिलाफ जाने से आप खुद तनहा हो जाते हैं। बैरूनी माहौल कुछ भी हो, चीन पुरएतमाद रहेगा और तवज्जो के साथ अपने मामला की देखभाल करेगा। अब ये अमल अमेरिका की इस प्रैक्टिस को बेनकाब करता है कि जिसके जरिए वो टैरिफ को एक बुलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और खुद एक मजाक बन गया है। अगर अमेरिका इस नंबर गेम पर इसरार करेगा और मजीद टैरिफ लगाएगा तो चीन इसका जवाब नहीं देगा, मगर अगर अमेरिका इस बात पर बजीद रहा कि चीनी मफादात को बड़ा नुकसान पहुंचाए तो चीन भरपूर अंदाज में जवाबी इकदाम करेगा और आखिर तक लड़ेगा। ये था चाइना का मौकिफ। अब अमेरिका ने ये टैरिफ्स क्यों लगाए, इसका मकसद क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका को काफी अरसे से चाइना के साथ तिजारती खसारा हो रहा था, यानी अमेरिका चीन से ज्यादा इंपोर्ट और कम मिकदार में अशिया एक्सपोर्ट करता था। टैरिफ का मकसद चाइना की प्रोडक्ट्स को महंगा करना है ताकि अमेरिकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आम हो जाएं। अमेरिका का एक इल्जाम ये भी है कि चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी और तिजारती राज की चोरी करता है। जब इसकी कंपनियां चीन में कारोबार करती हैं तो चीन इन पर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का दबाव डालता है, यानी अमेरिकी कंपनियों को जबरदस्ती टेक्नोलॉजी शेयर करने पर मजबूर करता है। इसलिए टैरिफ एक दबाव है ताकि चीन अपनी पॉलिसी चेंज करे। अमेरिका का ये भी कहना है कि चीन अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी देता है, यानी सोलर, स्टील, टेक्नोलॉजी वगैरह को, और अपनी करेंसी डाउन कर देता है ताकि इसकी प्रोडक्ट सस्ती रहें। इससे अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अमेरिका कुछ चाइना की प्रोडक्ट्स जैसे हवावे, टिकटॉक, सेमीकंडक्टर्स वगैरह को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है। ये टैरिफ्स अमेरिकी डेटाबेस के तहफ्फुज़, डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी के लिए लगाए गए। इसलिए कुछ टैरिफ सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि कौमी सलामती के लिए हैं, क्योंकि अमेरिका चीन पर दफा के मामलात में इन्हिसार कम करना चाहता है। टैरिफ का एक मकसद ये भी है कि मुख्तलिफ कंपनियां अमेरिका में अपनी प्रोडक्ट्स शुरू करें या दुनिया के दूसरे ममालिक से सप्लाई शुरू करें। जब कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएंगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस तरह टैरिफ का मकसद मेड इन अमेरिका जैसे मंसूबों को फरोग देना है। मेरे ख्याल में इन सारी बातों का खुलासा इस तरह होगा कि अमेरिका ने ये टैरिफ इसलिए लगाए ताकि तिजारती खसारा कम किया जा सके, अमेरिकी इंडस्ट्री को तहफ्फुज़ मिले, चीन के गैर मुनसिफाना रवैये बदल जाएं, कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाए और मुज़ाकरात में ताकतवर पोजीशन हासिल की जाए। इन टैरिफ से अमेरिका, चाइना और दूसरे ममालिक के अवाम किस तरह मुतासिर हुए, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी सार्फिन के लिए चीनी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू अशिया महंगी हो गई और अमेरिकी अवाम को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ी। वो अमेरिकी कंपनियां जो चीन से माल खरीदती थी, इनकी पैदावारी लागत बढ़ गई, मुनाफा कम हो गया, जबकि कुछ कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी और कुछ ने कम कर दी। और चाइना की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? चाइना की एक्सपोर्ट में कमी आई, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, लेकिन चीन ने अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक को सप्लाई करना शुरू कर दी ताकि नुकसान कम से कम हो और रोजगार के मौके बढ़ते रहें। और आलमी सतह पर इस टैरिफ से आलमी मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। बहुत से ममालिक मुतासर हुए क्योंकि वो इन दोनों मुल्कों की सप्लाई चेन्स का हिस्सा थे। टैरिफ की इस कशमकश के बाद दोनों ममालिक ने नए तिजारती मुआहदे तलाश करने शुरू कर दिए। चीन और अमेरिका की ये तिजारती जंग सिर्फ टैरिफ तक महदूद नहीं बल्कि ये ताकत, मईशत और असर रसूख की जंग है। ये जंग अमेरिका ने स्टार्ट की, लेकिन चाइना ने भरपूर तरीके से और पूरी हिकमत अमली से इसका जवाब दिया। आपके ख्याल में इस जंग में कौन सा मुल्क जीत रहा है, कौन बेहतर पोजीशन में है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।